ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास 39 आरंभ किया जाता है। हमारी ये कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता जी और शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पर। ठीक है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः तृतीया तिथिः सोमवारः पूर्वभाद्र पाद नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो आरंभ करते हैं। तो पहले हमारा सिंहावलोकनम रिवीजन। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा? गीता शास्त्र को पढ़ने का फल माने प्रयोजनम क्या है। ठीक है, तो प्रयोजन उसका क्या फल है, क्यों गीता शास्त्र को पढ़ें। तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? उसका फल है, प्रयोजन है परम निश्रेयसम स हेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। ये जो शंकराचार्य जी के वाक्य संस्कृत में हैं, धीरे धीरे आपको इनको याद कर लेना चाहिए। बार बार मन में बोलिए, परम निश्रेयसं स हेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। ये मन में चलते रहने से आपका जो मन का अध्ययन है, मन में विचार है, वो सदा चलता रहेगा। तो परम निश्रेयसम, परम कल्याण, ये हमने देखा था। ये कौन से प्रकार का परम कल्याण है? जिसका लक्षण है अपने हेतु मूल कारण के साथ इस संसार चक्र की से पूर्ण मुक्ति। तो ये संसार मोक्ष जो है चक्र रूप है। इसमें हम बार बार कौन है? हम परमात्मा हैं, लेकिन अज्ञान में अपने आप को जीवात्मा देख रहे हैं। पूर्ण सत्य हैं, किंतु अज्ञान में अपने आप को असत्य देह देख रहे हैं। ठीक है, तो अज्ञान जो है, आत्म अज्ञान जो है, वो ही हमारा मूल कारणम हेतु है संसार का। तो इस मूल जो संसार का हेतु है, उसका जो कारण है, उसको अत्यंत उपरमः, उस तो संसार का अपने हेतु के साथ, जैसे माता और उसकी संतान दोनों ही जाएंगे। तो माता कौन है? आत्म अज्ञान, और उसकी संतान है ये संसार। तो इसलिए कारण के चले जाने से कार्य अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भगवद गीता आपके संसार को पूरी तरह शांत कर देगी। ये मोक्ष, ये हमारे भारत का जीवन का उद्देश्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष परम पुरुषार्थ कहलाता है। तो भगवद गीता परम पुरुषार्थ की हेतु है। जो इस शास्त्र को पढ़ता है, वो परम पुरुषार्थ अपना मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसको कृतकृत्यता, जो कुछ करना था, जीवन जिससे सफल हो जाता है, वो कार्य पूर्ण हो गया। इतना बड़ा इसमें प्रॉमिस है। अब हम आगे चलते हैं। तो धीरे धीरे, आप बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि ये अभी आरंभ है। अभी तो हम पूरी भगवद गीता का इंट्रोडक्शन, केवल आरंभ मात्र पे हैं। तो ऐसा नहीं समझना ये बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा इत्यादि। अभी तो पूरी भगवद गीता पिक्चर शुरू भी नहीं हुई है, तो ट्रेलर भी नहीं है।
इसलिए आप धीरज रखिए और बने रहिए, बने रहिए। जो व्यक्ति प्रेम से भगवान में बना रहेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। बस उनकी आज्ञा में बने रहना है और धीरे धीरे एक चींटी की तरह ये पूरा महा आनंद रूप लड्डू, भगवद गीता रूप लड्डू हमने ले जाना है। ठीक है? अच्छा जी, तो भाष्य का पैराग्राफ नंबर 12 हम कर रहे थे। 12 पैराग्राफ का पहला भाग हम देख चुके हैं, वो ये था। अब हम आज दूसरा उसका पार्ट देखेंगे। वो क्या है वो अब देखते हैं। वो ये है, ये देखिए, ये यहाँ हमने इतना देख लिया। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परम निःश्रेयसं स हेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। यहां तक हो गया। अब हम ये अगला सेंटेंस देखेंगे। तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। अर्थात तत् माने वह जो परम निःश्रेयस है, तो वो कस्मात् भवति, वो किससे होता है, किस धर्म से होता है। ठीक है? तो कहा वो तो आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। आत्मज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान में पूरी तरह निष्ठा, पूरी तरह स्थिति, जो उसमें स्थित हो जाना, ये वाला जो धर्म है उससे होता है। वो कौन सा है? वो निवृत्ति लक्षण धर्म हमने देखा, ज्ञान वैराग्य। लेकिन उससे पहले क्या है? सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्। उससे पहले जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, तो हम देख चुके हैं कि 2 प्रकार का धर्म भगवद गीता में कहा गया है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। तो जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, जिसमें आप क्रिया करते हैं, वो क्रिया पूरी तरह शांत हो जाएगी, उसको बोलते हैं सर्व कर्म संन्यास। कोई भी क्रिया, हर क्रिया जो है वो आप, उसका अब कोई अर्थ नहीं रहेगा जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, और उसको, वो जो ज्ञान है उसको आप पकाने के लिए आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म, निवृत्ति रूप धर्म को धारण करेंगे। ये सेंटेंस को समझना थोड़ा मुश्किल है, हम मानते हैं। अभी इसको आपको बड़े प्रेम से धीरे धीरे समझाया जाएगा। बस आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है, ये नहीं कहना कि ये शंकराचार्य जी का भाष्य तो बड़े पढ़े लिखे, बड़े उनके लिए है, जो बड़ा स्कॉलरशिप के लिए है, हमारे लिए ऐसी बातें नहीं करना। क्योंकि ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा फिर? शंकराचार्य जी किसके लिए लिख के गए? सभी कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है? तो फिर ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है और बस हमें धीरज रखना है। अच्छा जी, तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमारा वाक्य है। तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् भवति। वह परम निःश्रेयसम, परम कल्याण अर्थात मोक्ष जो है, सभी प्रवृत्ति लक्षण धर्म के द्वारा। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो कर्म को विहित करता है, क्या आपका ये कर्म है, ये कर्म आपको करना है। तो इस प्रकार हम किसी कर्म में नियुक्त किए जाते हैं। तो कर्मों का जो, उस कर्म का संन्यास, उस कर्म का संन्यास माने त्याग, उस कर्म को छोड़ना। उस जो जिस कर्म में हम नियुक्त हैं उस कर्म को हम छोड़ देंगे के बाद तो फिर क्या? केवल उत्पन्न ज्ञान। तो बस ये समझना है कि पहले जिस यज्ञ, जैसे हमने देखा विराट रूप महायज्ञ है, हमारा एक स्थान है, उस स्थान में बैठे बैठे जब हम भगवान की अर्चना रूप कर्म को करते हैं,
तो हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो जो उत्पन्न ज्ञान है वो अस्थिर होता है, वो बार बार हमारे मन में लौकिक प्रत्यय आता है। हम फिर तो उसको स्थिर करने के लिए निष्ठा, स्थिति होती है। तो इसलिए कहा गया है कि आपको बस वो उत्पन्न ज्ञान जो है उसमें आप स्थित रहेंगे, लेकिन कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो कर्म का कार्य हो गया। इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप अपने कर्म को करते रहेंगे और साथ में आप ज्ञान निष्ठा करेंगे। कर्म ने अपना कार्य कर दिया, उसके बाद अब आप ज्ञान में स्थित होंगे। बस ये समझना थोड़ा मुश्किल है। कैसे इसको समझना है, धीरे से ये समझिए। जैसे कोई व्यक्ति नौका में, एक बोट में बैठ के नदी पार करता है, तो वो बोट उसको धीरे 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 नदी के दूसरे पार तक ले जाती है। लेकिन जब वो नदी पार कर लेता है, उसके बाद वो बोट को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उस बोट ने अपना कार्य कर दिया, उस नौका ने अपना कार्य कर दिया। वो ये नहीं करता कि नौका को सिर पे उठा के आगे ले चले। इसलिए कहा गया है कि जो जीवन का पहला हिस्सा है उसमें आपको कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपने यज्ञ के स्थान में नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म। उसके बाद जब वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है, जो यज्ञ में आप आहुति देते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उस आज्ञा के पालन के प्रसाद से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसमें जो कर्तव्य, कुरु कुरु, मैं करूं, इस तरह हमारे अंदर बड़ी एक, हमारे अंदर कर्म करने की बड़ी एक वेग होता है। वो वेग आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगता है। हमारे अंदर फल की तृष्णा जो है शांत होने लगती है और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये आपको समझ में आया? ये अभी हम बोट के अंदर बैठे हुए हैं। जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो ऐसा जो मन शांत होने लगेगा, उस शांत मन में जब आप उपदेश को प्राप्त करेंगे तो आपको तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी। वो अंतःकरण जो है वो देखेगा कि अरे हाँ, आत्मा तो, जगत की आत्मा तो साक्षी आत्मा है और ये जगत असत्य है, किंतु ये ज्ञान स्थिर नहीं होगा, आया और जस्ट एकदम उड़ जाएगा। तो हमको उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए कर्मों को छोड़कर, कर्मों का संन्यास करके आत्मज्ञान निष्ठा में रहना होगा। उसको बोलते हैं निवृत्ति धर्म। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो है ये केवल आत्मज्ञान निष्ठा से ही होता है और कर्मों का संन्यास हो जाता है। तो कर्मों ने अपना कार्य कर दिया, अब आत्मज्ञान निष्ठा अपना कार्य कर रही है। बस ये सेकंड पार्ट जो है वो ज्ञान को पकाने के लिए है और पहला पार्ट ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अब इसको क्रम से समझते हैं। वेदोक्त दो प्रकार के धर्म हैं, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। ये बार बार सुनते सुनते आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जहां हमें वैदिक कर्म में नियुक्त किया जाता है वो कौन सा है? प्रवृत्ति। तो इसलिए जैसे आपको अपनी ड्यूटी मिल गई, अपना स्थान मिल गया कि आपका ये कर्म है, इस कर्म को करो। ठीक है, तो इसलिए यज्ञ में अपना स्थान ढूंढ लेना और उस स्थान में टिक के अपने यज्ञ की आहुति देना, बस ये हमारे लिए आज्ञा है, हम कर रहे हैं। तो अब पहले तो ये स्पष्ट था वर्णाश्रम धर्म के रूप से। अब जहाँ जहाँ ये टूटता जाता है या लोग उससे बाहर हैं, कुछ भी हैं, तो वो भगवान के अंदर स्थित हो जाएंगे अपने विराट रूप में और भगवान उनको कार्य देंगे। वो उस कर्तव्य को, वो जहाँ हैं उसको भगवान का यज्ञ समझ के करेंगे, उसी को हम प्रवृत्ति लक्षण धर्म मानेंगे और उस प्रवृत्ति लक्षण धर्म से वो पक जाएंगे और धीरे धीरे उनमें ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाएंगे। तब निवृत्ति लक्षण धर्म की बारी आएगी जहाँ कर्मों का संन्यास, त्याग हो जाता है। अब वो जिस ड्यूटी पे बैठे हैं उसको छोड़ देंगे।
ये नहीं कि जब तक मर नहीं जाते तब तक अपना यज्ञ करते रहेंगे। उनको वेद शास्त्र भगवान ही कर्म में नियुक्त करते हैं और भगवान ही कह देते हैं अब आपका ड्यूटी हो गई, अब आप मेरा ज्ञान में मन लगाइए। ये समझ में आ गया? तो इसलिए अंतरात्मा ही बता देते हैं कि अब आपकी ड्यूटी हमने स्वीकार कर ली, बस और ड्यूटी नहीं करना। ठीक है? तो वो दूसरा ड्यूटी शुरू होता है, वो है अब अंतर में बैठ के अपने भगवान को ज्ञान में स्थित रहना। ठीक है? तो स्थिति जो है त्याग हो जाए और केवल उत्पन्न ज्ञान के प्रत्यय में निष्ठा स्थिति कर ज्ञान को पकाना। वो ज्ञान जो है वो अभी कच्चा होता है। ठीक है? कोई तर्क आ जाता है, कुछ आ जाता है तो व्यक्ति कहता है अरे ये क्या है, वो क्या है। तो धीरे धीरे वो तर्कों को अच्छी तरह देखता है और उसकी विपरीत भावनाएं आत्मी शांत होती हैं और वो शुद्ध हो जाता है, ज्ञान स्थिर हो जाता है। ठीक है? तो ये हो गया निवृत्ति लक्षण धर्म। अब दोनों धर्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म विराट शरीर जो एक असीम यज्ञ रूप है। ये कितनी सुंदर कल्पना है कि ये सारा जगत एक असीम यज्ञ रूप है। इसमें सदा ईश्वराय स्वाहा, ईश्वराय स्वाहा, परमेश्वराय स्वाहा, इस प्रकार भगवान को आहुति, हम जो कुछ कर रहे हैं केवल स्वाहा स्वाहा, इस प्रकार भगवान का यज्ञ हो रहा है। कितना सुंदर है कि आपका एक एक कर्म राम जी को आहुति रूप है। तो ऐसा जो उस यज्ञ में अपनी यथास्थान रूप आहुति डालना। अब वहाँ कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, ऐसा कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ते नहीं हैं। हमको जो स्थान मिला है वही स्थान में हम अपनी कार्य को करते हैं। जैसे एक दिन एक व्यक्ति ने, एक माता जी ने हमें बताया कि उनको स्वप्न आया कि वो एक बड़े भगवान का, उन्होंने देखा एक महल था और वो महल की सीढ़ियों पे बैठी हार बालों, वो फूलों के हार को बना रही थी, केवल हार बना रही थी। और उन्होंने कहते कि मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान आए और अंदर चले गए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मुझे उन्होंने हार बनाने का कार्य तो दिया। मैं अपने स्वप्न में उनके महल के बाहर बैठी बैठी केवल उनके लिए हार बनाती रही। मैं उन माता जी को देख देख के हैरान रह गया, ये कैसी है? भारत के लोग कैसे हैं, कितने विचित्र हैं, कितना उनके अंदर प्रेम है। उनको कोई परेशानी नहीं हुई कि भगवान मुझे उठा के अंदर क्यों नहीं लेके गए। उनको इस बात की खुशी हुई कि मुझे उन्होंने अपने लिए एक सुंदर हार बनाने का कार्य दिया। ठीक है? इसलिए ऊंच नीच इत्यादि की बातें प्यार करने वाले नहीं करते। ठीक है? तो ऐसा जैसे फिल्म का गाना है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तो प्यार करने वालों का मैथमेटिक्स, गणित कुछ और ही होता है। और हमारा भारत, वेद चक्षुओं से संपन्न भारत, प्रेमियों का देश है। ठीक है? अच्छा, तो अब ये बात समझ में आ गई कि ये महायज्ञ है। फिर इसका, अब इस यज्ञ में आहुति डालने का क्या फल है? यदि यह केवल ईश्वर तुष्टि के लिए, भक्ति के लिए से किया जाता है तो यह पाप को क्षय करके अंतःकरण माने हमारा इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसको और सब लोग कहते हैं ब्रेन नहीं, ब्रेन जो है वो स्थूल शरीर है। तो फिर और क्या चीज़ है अंदर विचार करने का? उसके अंदर, ब्रेन के अंदर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर देवता होते हैं,
इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर हैं, मन भी सूक्ष्म शरीर है। फिर साइंस हमको ये ब्रेन ही दिखाती है बस। स्थूल शरीर जो है वो ब्रेन है और सूक्ष्म शरीर इंद्रियां और अंतःकरण है। ये जो है इसकी शुद्धि, ये स्वप्न है। जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है वो अंतःकरण जो है उसके अंदर बहुत से वासनाएं होती हैं, वो उसमें बड़े वेग होते हैं, वो हमें चैन नहीं लेने देता, वो पाप के कारण ऐसा है। तो वो जब भगवान को प्यार से उनके लिए हार बनाते हैं, उनके लिए बस लगे रहते हैं, जैसे पूरी तरह उन्हीं की सुध-बुध में खोए हुए उनका काम कर रहे हैं। वो जो अंतःकरण में को शुद्ध कर देता है। तो कोई व्यक्ति जो है युद्ध कर रहा है, कोई व्यक्ति वेद अध्ययन कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना वाणिज्य कृषि कर रहा है, कोई सेवा में लगा हुआ है, कोई बिल्कुल आउटर सर्कल में है, कोई उससे भी ज़्यादा, कोई जैसे गुह है, वो वर्णाश्रम धर्म में नहीं है लेकिन वो फिर भी राम जी के सबसे प्रिय हैं, वो एक वनवासी निषाद है। इस प्रकार अनेक लोग अपने अपने स्थान पे नारायण से प्यार करते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रेम है वो अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। तो अंतःकरण ब्रेन नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। वह शुद्ध अंतःकरण में उपदेश से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जो शुद्ध अंतःकरण है उसमें भी अपने आप नहीं, जो जब आप भगवद गीता सुनेंगे तो भगवद गीता सुनते सुनते वो शुद्ध अंतःकरण ऐसा है जैसे दूध का एक पात्र है जिसमें आपने दूध डालना है। अगर वो दूध में खटाई होगी तो उसमें आप दूध डालेंगे तो वो दूध नष्ट हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो हमारा अंतःकरण एक पात्र के समान है, वो शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अब ये पात्र हो गए हैं, सुपात्र बन गए हैं, इनके अंदर पात्रता आ गई है। तो जो योग्यता, पात्रता, अंतःकरण की शुद्धता, तो अब जब भगवद गीता का उपदेश रूप दूध उस पात्र में डाला जाएगा तो वो खट्टा नहीं होगा, वो वहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ ज्ञान आ जाएगा। तो शंकराचार्य जी के मत में ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अब यह कर्म का कर्ता, कर्म करने का अधिकारी नहीं रहता है। जो व्यक्ति अभी कर्म में लगा हुआ था कि भगवान के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसलिए अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रहा था और लगा हुआ था, अब वो ही अधिकारी कर्म का अधिकारी नहीं रहता। कर्ता जो है क्यों नहीं रहता, क्यों कर्म का अधिकारी नहीं रहता, शंकराचार्य जी ऐसा क्यों मानते हैं? तो उसका उत्तर है उत्पन्न ज्ञान, जो ज्ञान है कि आत्मा मैं अकर्ता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही यही है कि व्यक्ति अपने आप को साक्षी आत्मा देख लेता है कि मैं कर्म का साक्षी हूं, अकर्ता, कर्मों का अकर्ता साक्षी आत्मा हूं, अभोक्ता। वो देखता है ये सारे भोग जो है मैं उसका साक्षी आत्मा हूं, मैं कर्म फल का अभोक्ता साक्षी आत्मा हूं। तो ये भोक्तृत्वम, भोगना और करना, ये सब स्वप्न के अंदर अविद्या प्रत्यय में हो रहा है। वास्तव में आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, ऐसा ज्ञान है। तो जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता अभोक्ता देखेगा तो वो अब कहेगा ये भगवान का पूरा यज्ञ ही मिथ्या है, सत्य नहीं है। उसका वो सारा यज्ञ जो है वो आत्मा के अंदर चला जाएगा, जैसे सारी लहरें जल के अंदर चली गई। तो वो विरक्त हो जाएगा, उसमें वैराग्य आ जाएगा। ठीक है, तो वैराग्य बहुत सुंदर चीज है। भारत में ही ऐसा देश है जहां वैराग्य नाम की कोई चीज है, नहीं तो चाहे साइंस हो या रिलीजन हो, सब कहते हैं खाओ खाओ खाओ, चाहे हेवन में जाके खाओ, वहां खाओ, यहाँ खाओ। लेकिन यहाँ कहते हैं इस सारे भोग के चक्कर से ही मुक्ति होके आत्मा में आप अभोक्ता हो जाएं। ये देखो कितना कमाल की भूमि है। इस मिट्टी को तिलक करो, ये धरती है श्री राम की। अच्छा जी, तो अब कर्ता, कर्म, फल,
भोग, ये केवल अज्ञानी के लिए सत्य है। ज्ञानी को ये सब सत्य ही नहीं लगते, उनको तो साक्षी आत्मा ही सत्य लगती है। ठीक है, तो वो आत्म चैतन्य के अतिरिक्त और कोई सत्य को देखते ही नहीं, ऐसा प्रत्यय है ये। तो ज्ञानी के लिए आत्मा सदा अकर्ता, अभोक्ता, शांत आत्मा है। ऐसा व्यक्ति को कर्म और भोग के प्रति वैराग्य, राग से मुक्ति होगी। ठीक है, तो राग से मुक्ति हो जाएगी उसके लिए। तो ऐसी दशा में वह निवृत्ति लक्षण धर्म के लिए तैयार हो जाएगा। अब बोट हमारी किनारे पे पहुंच गई, अब हम इस बोट को छोड़ देंगे और वहां पर बोट को त्याग के आगे चलेंगे। ठीक है, तो सारे कर्म जो हैं वो हमारे अंदर आत्मा में ही लय हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आगे क्या होगा? निवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? अपने उत्पन्न ज्ञान और वैराग्य के आधार पर अपने प्रवृत्ति लक्षण धर्म के कर्म का त्याग। जो पहले प्रवृत्ति लक्षण धर्म के आपको यज्ञ का स्थान दिया गया, उसका त्याग अब हो जाएगा। तो उसी को भगवान आज के वाक्य में कह रहे हैं, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्। ठीक है, केवल ज्ञान निष्ठा रूपात्, ज्ञान में निष्ठा स्थिति रूप से ही, जो उन्होंने कहा है परम जो निश्रेयस धर्म जो है धर्म से होता है। अब आपको समझ में आ गया कि ये निवृत्ति जो है, ये जो ज्ञान में स्थिति है, ये साक्षात कारण है, और कर्म जो है वो कर्म चित्त की शुद्धि देने का कारण है। ज्ञान की उत्पत्ति जो है, जो ज्ञान निष्ठा होती है, वो निष्ठा इस धर्म से होती है। ज्ञान में स्थित हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति इस निवृत्ति लक्षण धर्म से होती है। और ये जो है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, ये छूट जाता है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारी आत्मज्ञान की यात्रा हुई। पहले हमने प्रवृत्ति लक्षण धर्म को पकड़ा, उसको कर्म के फल का त्याग, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म को कर्म फल त्याग कहते हैं। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन किसी फल के लिए इच्छा से नहीं कर रहे, केवल प्रेम के लिए करते हैं, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? कर्मयोग। इसका फल क्या है? चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, ज्ञान उत्पत्ति, वैराग्य। ये सब पहली बोट जो है हमारी, जो नौका है, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे हमें ये धन मिल जाएगा। उसके बाद आपको निवृत्ति लक्षण, अब आप इसको छोड़ दोगे। धन्यवाद माय डियर बोट, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब हम क्या है? उत्पन्न ज्ञान में निष्ठा, ये निवृत्ति लक्षण है। और सभी कर्मों का संन्यास, त्याग, इसको कहते हैं ज्ञान योग। तो भगवत गीता में 2 प्रकार के योग कहे गए हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, इन्हीं का ही नाम भक्ति योग इत्यादि होगा जब भक्ति की प्राधान्यता है, लेकिन मुख्य कर्मयोग है और ज्ञान योग है। ठीक है, तो अब यहाँ से पहुँचे, करते करते यहाँ हमें परम निश्रेयस की प्राप्ति हो गई, ये मोक्ष है। ठीक है, तो अब आपको रोड मैप मिल गया कि ये दोनों धर्म महत्वपूर्ण हैं, इनका अपना अपना स्थान है, लेकिन ये साक्षात कारण है और ये परंपरा से कारण है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉज, डायरेक्ट कॉज। ठीक है, ये प्रिपरेशन है और ये प्रिपेयर्ड, जो तैयार हो गया व्यक्ति, उसमें ज्ञान, उत्पन्न ज्ञान को पकाता है। ठीक है, अब प्रश्न है आखिरी, क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें संन्यास आश्रम को धारण करना आवश्यक होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं संन्यास, कर्मों के संन्यास से ही मोक्ष होता है। नहीं, आगे बताया जाएगा, जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया है, जैसे ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म से ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वो अब कर्म संन्यास आश्रम में दीक्षित होने का अधिकारी है। यहाँ वो अधिकारी हो गया। परंतु जैसे राजा जनक आदि, ऐसे बहुत से महात्मा हुए हैं, जैसे राजा जनक उनमें प्रमुख हैं,
जो ज्ञानी हुए हैं उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया है, तो इसलिए वो सन्यास आश्रम को धारण करे या ना करे, लेकिन मन से वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही है। ठीक है, वो जैसे राजा जनक ने अपने कर्मों को नहीं त्यागा, लेकिन करते हुए भी वो देखते हैं कि वो अकर्ता ही हैं। ठीक है, इसलिए सन्यास आश्रम कोई आवश्यक नहीं है। सन्यास आश्रम के लिए आप रेडी हैं, आपको विकल्प है कि आप सन्यास में जाएं या ना जाएं, लेकिन अब वो कर्मों का कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, आगे धीरे धीरे और समझ में आएगी। बस ये समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और आजकल हम ये दोनों ही छोड़ के बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, केवल सेकुलर कर्म कर रहे हैं और सोचते हैं उसी से ही सब मोक्ष हो जाएगा। हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम भारत के हैं ही नहीं, हम कोई फॉरेनर्स हैं जहाँ यहाँ पर आए हुए हैं। और बस इसलिए मेरा बेटा, हमको ये इस प्रकार अपनी जड़ों को दोबारा प्राप्त करना चाहिए। इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती। जय जय सीताराम।